आप सभी व्यूअर्स का मेरा शुभकामनाएं एवं अभिवादन। हमारे साथ जुड़े हुए सौरभ प्रकाश जी जिन्हें हम विक्की जी कहते हैं, उनके द्वारा कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया। आज हम आपको रीजनिंग और मैथ्स में क्या फर्क होता है इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रीजनिंग और मैथ्स दो विषय हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। रीजनिंग रीजन सब्जेक्ट से बना है। रीजन को आप कारण या फिर मेंटल एबिलिटी भी कह सकते हैं। मेंटल एबिलिटी जिसे आप मानसिक योग्यता कह सकते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट हो उसे आप क्यों और कैसे, यह स्टेटमेंट दिया गया है, इसे अब यदि आप डिफाइन कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, तो वह रीजनिंग कहलाया। जैसे मान लीजिए 2 + 2 को कह दिया जाए कि ये 4 नहीं होके 0 है, तो आप सोचेंगे 2 + 2 0 कैसे हो सकता है, 2 + 2 इसका तो 0 कैसे होगा। लेकिन रीजनिंग से आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शनल रीजनिंग में मान लीजिए कि आप नॉर्थ से दो बार राइट मुड़ गए, नॉर्थ से 2 बार राइट मुड़े तो साउथ हो गए, फिर आप 2 बार और राइट मुड़ जाइए तो +2 और फिर +2 क्या हो गया, 2 + 2 तो 4 हो गया। लेकिन फिर आपकी दिशा क्या हो गई, कहां से आपने चलना शुरू किया था, किस दिशा से चलना शुरू किया था, नॉर्थ से। फिर आप नॉर्थ पहुंच गए ना, तो क्या 2 + 2 = 4 ही कह सकें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मैथ्स में यह जरूरी है कि 2 + 2 = 4 ही होगा। लेकिन रीजनिंग में 2 + 2 को हम 0 भी कह सकते हैं। यही फर्क है। रीजनिंग जो विषय वस्तु है एक्चुअली कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं बिलोंग करता है, बल्कि इसमें मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैथ्स एक अपने आप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मैथ्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज, मैथ्स केवल फॉर्मूला पे आधारित होता है, जबकि रीजनिंग इवेंट्स पे होता है, कारण पे होता है, क्यों और कैसे हुआ इस पे डिस्कस होती है। जैसे मैथ में हम 2 + 2 = 4 ही कहेंगे, लेकिन रीजनिंग में 2 + 2 को 4 के अलावा भी हम 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सपोज कीजिए 9 को आप 0 कैसे कह सकते हैं, तो अंकों के योग के आधार पर 9 को 0 कह सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, बोले थे आपसे, जैसे मान लीजिए कि 9 और 2 को जोड़ते हैं तो 9 + 2 11 हो गया, 1 और 1 को जोड़े आपने तो 2 हो गया। तो देखिए 9 का इंपॉर्टेंस यहाँ क्या हो गया, 0, 2 अपने जगह पे, तो 0 + 2 = क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो 9 को 0 कैसे कह पा रहा है, तो यहाँ पे आपने तर्क लगा कि यदि अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं और एक अंक में व्यक्त कर लेते हैं तो 9 = 0 के रूप में फॉर्म हो जाता है। लेकिन मैथ्स में 9 को 0 नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरह से आप एक और कंडीशन ले सकते हैं, जिस तरह 0 को आप किसी से गुणा करते हैं क्या प्रोडक्ट आता है, 0 ही होता है। इसका मतलब ये भी हो गया कि 9 को भी हम किसी से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 9 को हमने किसी अन्य संख्या से गुणा कर लिया, सपोज कीजिए 9 × 4 कर लिए, 9 को 4 से गुणा किए तो 36 हुआ। फिर यदि आप 3 और 6 को ऐड किए तो 9 आ गया। तो जिस तरह से 0 को हम यदि 4 से गुणा करते तो भी 0 होता, यानी 9 को हम 0 के रूप में अंकों के योग के तक ही बिलोंग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुणा में भी करते हैं। जिस तरह से 0 को किसी से गुणा करके हम 0 प्रोडक्ट बोल सकते हैं, उसी तरह 9 को भी किसी से गुणा करेंगे तो उनके अंकों के योग 9 ही होगा। यानी हमें याद पड़ा है कि किसी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में एक साल पूछा गया था कि कौन एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसके अंकों के योग भी वही संख्या प्राप्त होगी। तो वह कौन सी संख्या होगी, 9 होगी। क्लियर। आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में एक ही फार्मूला से,
मात्र एक फार्मूला से, एक छोटे से फार्मूला भी नहीं है, आपकी वास्तविक जिंदगी से जुड़ा हुआ नॉर्म्स है, उसके तहत कई सारे प्रश्न डील कर सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो सकता है, टाइम एंड वर्क का हो सकता है, टैप एंड टैंक का हो सकता है, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, रेल, बोट एंड स्टीम, इवन पार्टनरशिप। ये 5-6 चैप्टर आप केवल एक छोटे से फार्मूला से डील कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम कल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स। आप सभी सब्सक्राइब करें। सौरभ सर ने आपको बताया ही है, सौरभ जी ने बोल दिया है, काइंडली इसे मेंटेन रखें और हमें सपोर्ट करें।